आपका खैर मुकद्दम है फ्लिक्स लेंस में, जहां डरावनी दास्तानें, रहस्यमयी मखलूकात और 2025 की सबसे खूंखार फिल्में आपका इंतजार कर रही हैं। तो एक बाल्टी पॉपकॉर्न उठा लीजिए, शायद लाइट्स ऑन रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उतरने वाले हैं 2025 की टॉप 10 हॉरर मूवीज की उस गहराई में जहां हर कहानी आपकी रूह तक उतर जाएगी। नंबर 1, सिनर्स 2025। सियाह, पेचीदा और हैरान कर देने वाली इंसानियत की तस्वीरें। सिनर्स हमें ले जाती है एक छोटे से मजहबी कस्बे में, जहां ईमान और खौफ एक दूसरे से टकराते हैं। एक पादरी इतराफात सुनने लगता है, मगर कुछ इकरार ऐसे होते हैं जो इंसानों के नहीं लगते। ज्यों-ज्यों वो गहराई में जाता है, शहर के सबसे अंधेरे राज खुद उससे बात करने लगते हैं। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, ये ज़मीर का वो डरावना आईना है जो हमें हमारी रूह का चेहरा दिखाता है। हर सीन में ऐसा एहसास जैसे कोई राज आपने गलती से सुन लिया हो। फिल्म की खामोशी में भी एक सरसराहट है, जैसे ठंडी उंगलियां गर्दन को छू जाएं। आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, असली गुनहगार कौन था? और यकीन मानिए, जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। नंबर 2, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स 2025। वॉरेन दंपत्ति लौट आए हैं अपने आखिरी केस के साथ, मगर इस बार मामला शख्सी भी है और शैतानी भी। लास्ट राइट्स महसूस होती है जैसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स का मुकम्मल दायरापन, जहां हर परछाई में अतीत की चीखें छुपी हैं। अजीब रस्में, मनहूस ताबीज़ और एक ऐसी ताकत जो खुद शैतान से भी ज़्यादा तारीक है। कहानी खामोशी से बढ़ती है, फिर एकदम जहन्नुम के दरवाजे खुल जाते हैं। पैट्रिक विल्सन और वेरा फर्मीगा ने अपने किरदारों को जज्बाती बुलंदी दी है। ये फिल्म विदाई भी है और एक आखिरी झाड़ फूंक भी। हर सरगोशी किसी खैरबाद जैसी लगती है। सिनेमाई तौर पर लाजवाब और रूहानी तौर पर गहराई से छू लेने वाली, ये सागा एक चीख के साथ खत्म होती है और वो चीख देर तक गूंजती रहती है। नंबर 3, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन 2025। मौत लौट आई है और इस बार उसे सब याद है। ब्लड लाइन किस्मत की जंग को पहले से कहीं ज्यादा वहशी और बेरहम बना देती है। दोस्तों का एक झुंड एक पुल हादसे से बच जाता है, मगर तकदीर माफ नहीं करती। हर मौत पिछले से ज्यादा डरावनी, दर्दनाक और हैरान करने वाली। फिल्म चालाकी से पहली फाइनल डेस्टिनेशन से जुड़ती है, पुरानी यादें भी देती है और नया खौफ भी। रफ्तार इतनी तेज कि सांस लेने का वक्त नहीं मिलता। हर चीज एक खतरा है, हर आवाज एक इशारा। मनोरंजक, सनसनीखेज और खूबसूरती से डराने वाली ये वापसी फ्रेंचाइजी के दीवानों के लिए तोहफा है। और याद रखिए, कोई भी मौत को धोखा नहीं दे सकता। नंबर 4, द मॉन्की 2025। स्टीफन किंग की लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म उतनी ही खौफनाक जितना नाम सुनकर लगता है। दो भाइयों को एक पुराना खिलौना बंदर मिलता है जो हर बार झांझ बजाता है, कोई ना कोई मर जाता है। पहले तो ये इत्तेफाक लगता है, मगर जल्द ही ये खिलौना एक ना मिटने वाली लानत बन जाता है। हर बार उसकी छोटी सी हथेलियों की थक थक ऐसे लगती है जैसे मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हो। फिल्म पुराने अंदाज की खामोश दहशत को आधुनिक तेवर में पेश करती है। धीरे धीरे सुलगती हुई दास्तान जो आखिर में धमाके के साथ खत्म होती है। स्टीफन किंग के चाहने वालों के लिए ये एक खतरनाक मुस्कुराहट छोड़ जाएगी, क्योंकि जब वो बंदर बजाना बंद करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 5, वुल्फमैन 2025। दंत कथा लौट आई है और इस बार उसके दांत पहले से ज्यादा नुकीले हैं। रायन गॉसलिंग की अदाकारी में वुल्फमैन एक साथ दर्द, जुनून और वहशियत का तस्करा है। एक शख्स जो चांदनी रात में खुद पर काबू खो देता है। हर रूपांतरण में सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी तड़पती है। फिल्म के हर सीन में इंसानियत और दरिंदगी की जंग महसूस होती है। कैमरा उसकी तकलीफ को इतना करीब से दिखाता है कि डर खूबसूरत लगने लगता है। आवाजें, गुर्राहटें और सन्नाटा
सब मिलकर एक शोख बन जाते हैं। ये सिर्फ मॉन्स्टर मूवी नहीं, ये इंसान के अंदर छिपे दरिंदे की कहानी है, एक क्लासिक का शानदार पुनर्जन्म। नंबर 6, विशियस 2025। ये उन लोगों के लिए है जो खौफ में भी नज़ाकत ढूंढते हैं। एक नौजवान औरत को अपनी माँ की मौत के बाद एक पुराना हवेली नुमा घर विरासत में मिलता है, मगर उस घर की दीवारें हर चीख याद रखती हैं। आईने उसके साथ हिलते हैं, दरवाजे उसकी दुआ पर खुल जाते हैं और उसका अक्स खुद से जुदा होकर जिंदा हो जाता है। फिल्म की तस्वीरें जैसे कोई बुरा ख्वाब हो जो सच्चा लगने लगे। हर परत उतरती है, दर्द, यादें और डर एक साथ। आखिर में ना पता चलता है क्या हकीकत है क्या वहम। विशियस उतनी ही हसीन है जितनी डरावनी। नंबर 7, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 2025। अतीत कभी दफ नहीं होता, खासकर जब उसके हाथ में छुरा हो। ये रीबूट सिक्वल पुरानी फिल्म के जिंदा बचे लोगों को वापस लाता है, मगर अब वो जवान नहीं, झुलसे हुए हैं और शिकारी फिर लौट आया है। एक नकाबपोश कातिल पुरानी हत्याओं को नए तरीके से दोहराने लगता है। फिल्म में पुरानी यादें भी हैं और नया जुनून भी। हर सीन में नॉस्टैल्जिया और डर का खूबसूरत ताल्लुक। कातिल कौन है? कम से कम 3 बार आप अपना अंदाजा बदलेंगे। अंतिम सीन में जब सच्चाई खुलती है, आपकी सांस थम जाएगी। गर्मियां खत्म हुई, मगर डर अभी बाकी है। नंबर 8, द लास्ट कैबिन 2025। फाउंड फुटेज हॉरर फिर लौट आया है और इस बार पहले से ज्यादा हकीकी लगता है। कुछ व्लॉगर एक ऐसे जंगल में जाते हैं जहां यादें मिट जाती हैं। वो एक झोंपड़ी पाते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं होनी चाहिए। कैमरा चलता रहता है, चाहे उसके पीछे कोई हो या नहीं। जो आप देखेंगे और जो सुनेंगे वो हमेशा एक जैसा नहीं होगा। आवाजें, सरसराहटें और अंधेरा सब जिंदा महसूस होते हैं। नंबर 9, होली गोस्ट 2025। ईमान और डर की जंग एक साथ। एक पादरी जो अब जासूस बन चुका है, एक सिलसिलेवार कत्ल की तहकीकात करता है। हर कत्ल ऐसे सजा हुआ जैसे कोई खूनी मोज़ेक। फिल्म का मिजाज धीमा है, मगर हर लम्हा खौफ से भरा। रूहानी रहस्य और जुनूनी कब्ज दोनों का मेल। हर दुआ एक मदद की पुकार बन जाती है। कब्रों और चर्चों की रोशनी में इतना सुकून है कि डर और ईमान एक दूसरे में घुल जाते हैं। आखिर में सबसे बड़ा डर यही निकलता है, शायद मकसद ही खौफ की जड़ है। नंबर 10, गुड बॉय 2025। शुरू में मासूमियत और आखिर में तबाही। कहानी एक तन्हा औरत और उसके वफादार कुत्ते की है, मगर वो कुत्ता उसकी हर बुरी सोच को मानने लगता है। धीरे धीरे हकीकत और वहम का फर्क मिटने लगता है। हंसी, डर और गम सब एक साथ महसूस होते हैं। आखिर में जब आखिरी भौंक सुनाई देती है, दिल जैसे थम जाता है। ये मनोवैज्ञानिक डर की वो मिसाल है जो साथ ही रूहानी भी है। कुत्ता अब दोस्त नहीं, डर की पहचान बन चुका है। गुड बॉय आपको अपने ही पालतू जानवर को दोबारा देखने पर मजबूर कर देगा।